नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें जो लगातार प्रश्न आ रहे हैं मैथमेटिक्स से संबंधित, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो 17 और 18 दिसंबर को परीक्षाएं हुई हैं, उनमें किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आए हैं और आने वाले शिफ्टों में आने की संभावना है। ठीक है, तो इसके संबंध में हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हम लोग आज लगभग 15-20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। 17-18 दिसंबर के शिफ्ट में पूछे गए हैं, उनको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 रुपये और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। राशि का मान रुपये में ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है प्रिंसिपल ज्ञात करना है हम लोग। ठीक है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना रहा है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। हमको ये पता है कि 5 वर्षों का ब्याज कितना है। 5 ईयर्स का जो अमाउंट हो जाता है वो है 457 रुपये और 10 वर्षों में हो जाता है 574, यानी कि 574 रुपये। हमको ये पता है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज सेम समान रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 574 में से यदि हम 457 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 7 और ये, यानी कि 117 रुपये क्या हो गया हमारा। ये 117 रुपये जो है वो ब्याज है, कितने वर्ष का है। ये जो है वो SI है 5 वर्ष का, यानी 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला है। जो भी अमाउंट रहा होगा 5 वर्ष में 117 रुपये का ब्याज मिला है। और मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है। मुझे पता है यहाँ से 5 वर्षों का ये जो क्या है, ये है अमाउंट। 5 वर्षों में जो अमाउंट हुआ है वो है ये। 5 वर्षों का अमाउंट कितना है, 457 रुपये। और मुझे भी पता है 5 वर्षों का SI कितना है, वो 117 रुपये। यदि मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो मुझे प्रिंसिपल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो क्या है मेरा, ये है मूलधन 340 रुपये क्या हो गया, हम लोगों का मूलधन प्राप्त हो गया। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर भी और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 27/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाती है। आरंभ में राशि कितनी जमा की गई थी। इसमें भी जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा गया है प्रिंसिपल का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो चीज़ें उसको लिखते हैं पहले। हमारे पास रेट है 8%, टाइम जो है वो है 27/4 ईयर्स। ठीक है, और अमाउंट दे रखना है। ध्यान देना है कि हमारे पास अमाउंट कितना है, 924 रुपये का अमाउंट है। हमें एक चीज़ पता है कि जो अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट में वो होता क्या है, वो होता है 100 प्लस रेट इंटू टाइम %। ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, तो हम 100 में रेट हमारा कितना है 8% और टाइम कितना है 27। यदि इसको हम गुणा मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 100 प्लस 54, यानी कि 154%। 154% क्या है, ये मेरा अमाउंट हो रहा है परसेंटेज में, लेकिन उसमें कितना दिया हुआ है 924 रुपये, यानी कि 154% का मान है 924 रुपये। और 100% क्या होता है, 100% हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होता है। ये हम ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट है और ये मेरा 100% प्रिंसिपल रहेगा। तो हम 100 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, 924/154 गुणा में 100। ठीक है, तो हम लोग 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, 2 7 14, इसको काटेंगे 2 से, 2 से काट 2 6 12 और 2 2 4, 11 से कटना चाहिए दोनों, 1177 और 1144, 11 दूनी 22, 7 6 के 42, यानी कि जो मेरा अमाउंट बना था 924 रुपया, उसका प्रिंसिपल कितना था, उसका प्रिंसिपल जो मेरा था वो था
600 रुपया। तो यहाँ से मुझे निकल गया कि मेरा मूलधन कितना था, 600 रुपया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है कि जो हमारा अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो होता है 100 प्लस में रेट इनटू टाइम के इक्वल में, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेशियो से, ठीक है। ए रेशियो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है और ए अनुपात सी पूछा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि बार बार प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम समझेंगे, इसको तो सभी लोग बना ही लेंगे, आसान क्वेश्चन है। ए अनुपात बी है 5:8 और बी अनुपात सी है 18:25। क्रॉस में कट जाएगा 5 × 5, 5 × 5 = 25, ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। आपको पता है कि इसको हम जब भी निकालते हैं तो ये ऐसे चल के ऐसे ऐसे उल्टा यानी की भांति ये चलता है। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं 9 × 9, 9 × 4 = 36 और 4 × 5 = 20। पूछा क्या है वो, ए अनुपात सी। ए अनुपात जो सी होगा, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 20 है। तो ए अनुपात सी कितना आ गया, 9:20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में 9:20 दिख रहा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है लगातार परीक्षा में रिपीट हो रहा है, जिसको लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन रेशियो का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसलिए डाला गया इस क्वेश्चन को क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं। गलती ये करते हैं कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी जो है वो दे रखा है 2:3 और ए अनुपात सी दे रखा है 10:21। आपसे पूछा है क्या है, बी अनुपात सी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, बच्चे इसको ऐसे रख देंगे, लेकिन देखिए ध्यान के, पहले रेशियो में जो है वो संख्या बी पर ख़त्म हो रहा है और दूसरे में शुरू हो रहा है किसके ऊपर, ए पर। यही दिक्कत है। नियम ये कहता है रेशियो का, जिस पर समाप्त होगा, जैसे बी पर समाप्त हुआ था तो बी से शुरू हुआ होता है यहाँ पर, जो कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम पहले वाले रेशियो को उल्टा कर देंगे, यानी कि पहले वाले को हम लिखेंगे बी अनुपात ए, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। अब दूसरे को ऐसे लिखेंगे जैसे दिया है, यानी ए अनुपात सी में ये हो जाएगा 10:21, ठीक है। अब देखिए आप, अब ए से समाप्त हो रहा है पहले में, दूसरे वाले अनुपात में ए से शुरू हो गया, आप यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर ए से ख़त्म और ए से शुरू। अब हम अनुपात जो हमको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा बी ए सी का अनुपात प्राप्त होगा, ठीक है। जो कटने वाला हम कटा लेंगे उसको, जैसे कि यहाँ 3 × 3 कट जाएगा और 3 × 7 = 21 कट जाएगा, 2 × 2 और 2 × 5 = 10। पता होना चाहिए आपको, क्रॉस में हम संख्याओं को काट सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। हमसे प्रश्न क्या पूछा है, बी अनुपात सी पूछा है, ठीक है। बी अनुपात सी, आप देखेंगे बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 7। तो मेरा रेशियो क्या निकल कर जाएगा यहाँ से 5:7। 5:7 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 5:7 है, ठीक है। तो इसमें ये विशेष ये ध्यान रखना है कि जब रेशियो को लेते कैसे हैं, जैसे आप ऐसे ले लेंगे जैसे दिया था इसमें, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको लगेगा आप सही करके आए, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह का थोड़ी सी चालाकी रेलवे दिखा रहा है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समानुपात के प्रश्न है। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं P/18 = 5/3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × P = 18 × 5। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 × 5/3, 3 × 6 = 18 और P बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो P का मान कितना आ गया 30, ठीक है। इस तरह का ये प्रश्न रेलवे में बार बार 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कि एक
मिसिंग वैल्यू दे करके उसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आसान होते हैं, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पार्टनरशिप से संबंधित, है ना। पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है लेवल में, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कह रहा है ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का रुपये का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपये का लाभ होगा। तो सी लाभ में सी का भाग कितना होगा। ठीक है, लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलता है, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, ये तो समझना पड़ेगा आपको, है ना। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है आपने कितना अमाउंट, मतलब कितने रुपये लगाए हैं और कितने समय के लिए लगाए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ए बी और सी, हम निकाल रहे हैं किसका रेशियो, ये हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट का रेशियो। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी लाभ का अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए ये जो है वो 12,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। अभी ध्यान रखना है क्या, 1 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी कि 24 महीने के लिए इसका एक का पैसा लगेगा। ठीक है, वैसे ही बी जो है वो 6,000 रुपया लगाता है, और ये भी कितने समय के लिए, 24 महीने के लिए। सी जो है वो 15,000 रुपया लगाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये दिया है कि वो 8 महीने बाद आता है, यानी पार्टनरशिप में 8 महीने बाद ज्वाइन करता है। यानी इन लोगों को पैसा जो लगा था वो 24 महीने के लगा था, इसने 24 महीना में से 8 महीने बाद आया था। यानी कि इसने कितना समय अपना लगाया है, यानी इसने लगाया है 16 महीने, 16 और 8 24 हो जाएगा। यानी कि इसका पैसा जो है 16 महीने के लिए ही लगा था। ठीक है, तो अब हम इसको अनुपात निकालेंगे सबका। ये पहले तीनों जीरो काट लेंगे, है ना, ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 से 16, 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24। ठीक है, फिर इसको 3 पर काट लेते हैं ना, छोटा हो जाएगा ये। 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 3 से तो 3 चौक 12, सॉरी। ठीक है, और काट सकते हैं, हालांकि इसको हम लोग इतना भी रख सकते हैं ना, काटना था तो काट सकते हैं। यहाँ 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 2 3 6 कट जाएगा। ठीक है, इतना बहुत है। अब लिख लेते हैं इसको हम लोग। 4 3 12 आ गए यहाँ पर, यहाँ 6 रहेगा और यहाँ 10 रहेगा। यानी कि अनुपात जो लास्ट में आया ए बी और सी का, इसको मोर चाहे छोटा कर सकते हैं ना। 12 6 और 10 का अनुपात आया। ठीक है, तो जब 12 6 और 10 का अनुपात हमारा आ गया, यानी कि क्या है, ए बी सी के लाभ का अनुपात है। कुल लाभ हुआ कितना है, कुल लाभ हुआ है 33,600 रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ है। मेरे हिसाब से लाभ कितना प्राप्त हुआ, 12 6 18 और 10 28 का लाभ प्राप्त हुआ है। पूछा किसका लाभ है, सी का, सी यानी कि 10 का हिस्सा पूछा है। ठीक है, इसको काटते हैं हम लोग, 14 से काट लेते हैं। 14 दूनी 28, ऊपर वाला काटते हैं, 14 दूनी 28 और बच जाएगा 5, 14 चौके 56 और डबल 0, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1200। यानी कि जो सी का हिस्सा था वो कितना था, 12,000 रुपया सी ने क्या किया, कुल लाभ कमाया। ये किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा जो है कि 12,000 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के पार्टनरशिप क्वेश्चंस आ रहे हैं, हालांकि किसी चीज़ में है नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है। लेकिन ध्यान रखना है कि वो कितने समय बाद ज्वाइन कर रहा है और कितने समय के लिए जो है कि पूरी पार्टनरशिप चली है। ठीक है ना, इसके बेस्ट पर निकलता है। इसका बेसिक कंसेप्ट है इसका रेशियो रुपये इंटू समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला भी है, ये भी काइंड ऑफ उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इसने केवल रेशियो में पूछ दिया है। कह रहा है ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। यानी ये जो दिया है 2 3 5, ये क्या है, इस अनुपात में रुपए लगाए उन्होंने। ठीक है, 2 3 5 के। निवेश का समय का अनुपात, यानी कितने समय के लिए लगा कर रखे, समय का अनुपात 4 5 6 दिया है।
लाभ क्या होगा, अभी हम बताएं आपको जस्ट कि जो प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट यानी लाभ का प्रॉफिट रेशियो यानी लाभ का अनुपात जो है वो निर्भर करता है रुपए कितना लगाया आपने और कितने समय के लिए लगा कर रखा है, ये दो बातें हैं। तो हम लोग निकालेंगे अनुपात इन दोनों का, तीनों क्या होगा, ए बी और सी का। ए ने जो है 2 रुपये लगाए हैं 4 समय के लिए, ए ने 3 लगाए रुपए 5 के लिए, और सी ने 5 रुपये लगाए 6 समय के लिए। तो इनका अनुपात हो जाएगा 8, 15 और 30। 8, 15, 30 का अनुपात इनका इसका हो जाएगा लाभ का अनुपात। ये जो है वो हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो 8:15:30। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 8:15:30, ये इनके लाभ का अनुपात है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाए, इसमें केवल रेशियो देकर के प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने एक है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग बोडमास के तौर पर बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप सभी लोग पता होगा, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 सत्ते 63, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। मैं इसको एक बार थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा 46 और ये 66 माइनस 52, 7 3 21 हो जाएगा, तो 21 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 3, 31 बचेगा, और 66 में घटेगा 31 तो हो जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ घटाएंगे आप, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको माइनस करेंगे तो 5 और 3 35, और इसको यदि आप यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 11। ठीक है, 11 यानी कि जो मेरा सवाल लास्ट में निकल के आ गया है 11। तो इसको डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे 77 को, तो 11 सत्ते 77। ठीक है, बोडमास के कम से कम जो है कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको हमेशा हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़े से इजी टू मॉडरेट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको अपना जल्दी जल्दी इसको बना करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, ये आसान प्रश्न होते हैं। बोडमास जो लोग पढ़े होंगे, बेसिक रूल पता होना चाहिए बोडमास का, उस पर आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी अगेन एक बोडमास से क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार बोडमास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके लिए मैंने डाल दिया कि ताकि आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस अनुभव ले सकें। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो 12 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 से गुणा होगा 6 में, तो ये हो जाएगा 30। 40 में से घटेगा, देखो यहाँ पर इस वाले पूरे का मतलब जो हो जाएगा 40 माइनस जो है कि 30 आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, केवल 10 निकल जाएगा। तब ये जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 140 डिवाइडेड बाई 61 माइनस ब्रैकेट में 36 माइनस 10, ये कुछ मिला के बन रहा है। तो 140 भागे 61 माइनस घटाएंगे तो 26 हो जाएगा ये, और आगे घटाएंगे है ना, तो 11 में से 6 गया तो 5, 5 में 2 गया तो 3, यानी अब कुछ कुल मिलाकर 140 भागा 35 घट हो गया, तो 35 दूनी 70, यानी 35 चौक 140 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। और 4 किस ऑप्शन में दिया है आपका, 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बोडमास के 2 या 3 बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ये थोड़ा एडवांस मैथ के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न ये है, मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है, तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। इस तरह के प्रश्नों में आप फटाक से फिगर बना लेंगे, जिससे क्या समझने में काफ़ी आसानी होता है। ठीक है, ये मैंने माना है मेरे पास एक मंच है। ठीक है, मंच की कुछ ऊंचाई होगी, और मैंने यहाँ क्या मान लिया, ये मेरे पास एक ये टावर है। ठीक है, ये मैंने एक टावर मैंने अपना मान लिया है। ठीक है, ये मैंने एक टावर मान लिया। ठीक है, मंच से टावर की दूरी कितनी है ध्यान रखना है, यानी ये जो दूरी है उस पर ध्यान देना है आपको। ये जो दूरी है वो है 50√3, 50√3।
3 ये हमारा मंच से दूरी हो गया। और टावर की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है? टावर की जो कुल ऊंचाई है वो है 60 मीटर। ठीक है, ये टोटल इसकी हाइट है, ध्यान रखिएगा। ये जो हाइट है इसकी टोटल हाइट है। और जो इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? यानी हम मंच से टावर को ऊंचाई पर देख रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से पर देख रहे हैं, शीर्ष पर देख रहे हैं, यानी हम ऐसे अब देखेंगे इसको तो ये एंगल कितने का बन रहा है? ये एंगल जो है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, हमसे पूछा है मंच की हाइट कितनी होगी, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, मैं इसको थोड़ा सा ना ब्लू से दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो हिस्सा है ये कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम ये मान सकते हैं कि मंच की हाइट को हम ये मान लेते हैं ना। अब मंच की हाइट यानी यहाँ जो टावर का जो हिस्सा है ये भी ए हो जाएगा, यदि इसको ये मानना तो ये भी ए हो जाएगा, पैरेलल लाइन से ही आपस में, है ना। तो अब जो ये बचा वाला ऊपर जो हिस्सा बचा है उसका हाइट कितना हो जाएगा? यानी केवल इस वाले पार्ट का यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 60 माइनस ए। ठीक है, तब इसमें हम लगाएंगे tan 30 लगाएंगे, है ना। tan 60 30 डिग्री लगाएंगे। tan 60 क्या होता है? 30, सॉरी, आप लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बेस हाइट। तो tan 30 क्या हो जाएगा? एक सेकंड में थोड़ा सा इसको, tan 30 जो होता है तो ये बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि लंब बटा आधार। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारा है 60 माइनस ए। और बेस कितना है? बेस जो हमारा वो है 50√3। ठीक है, तो हम √3 से √3 यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 60 माइनस ए बराबर 50। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर घटेगा तो ये जाएगा 10। यानी ये क्या माने थे हम लोग? मंच की ऊंचाई। ये क्या है? यहाँ से हम लोग लिख देंगे मंच की ऊंचाई या मंच की हाइट। ठीक है, ये हमारी ये जो भी है मतलब मीटर में आएगा, है ना। तो मंच की हाइट कितनी आई हम लोग की? 10 मीटर हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के आपके ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसको कि आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हम लोग का अलजेब्रा से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न में जो दिया हुआ है वो दिया है a-1/a बराबर 7। अब पूछा क्या आप लोगों से? प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है a² प्लस में 1/a² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न से आप लोग अभ्यस्त होंगे। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर, इधर क्या है 7, तो 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू ab बराबर ये हो जाएगा 49। यहाँ से a से a कट जाएगा। ठीक है, तो हम आगे जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² बराबर 49 में क्या करेंगे? 2 इधर ट्रांसफर में जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? a² प्लस 1/a² का मान हो जाएगा 51। ठीक है, बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, जो भी संख्या है उसका क्या करो? संख्या के यानी नंबर का स्क्वायर करके उसमें क्या कर दो? 2 जोड़ दो, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मतलब ये इसी से बना हुआ है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। यदि कभी प्रश्न इधर से उधर घुमा दे या कभी कोई डेटा इधर उधर हो जाए तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो है वो है परसेंटेज से। परसेंटेज से प्रश्न पूछा हुआ है 5% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये क्या करता है? सेव करता है। उसका मासिक वेतन कितना है? तो ये सबसे आसान प्रश्न होता है। हमने क्या माना? हमने माना कि उसका कुल वेतन कितना है? 100% उसका वेतन रहा होगा।
अब 100% वेतन में से कितना उसने खर्च कर दिया है, 5% खर्च करने के बाद से वो बचा कितना रहा है, 1200। तो बचत कितना उसका हो रहा है, बचत जो हो रहा है वो है 95%। 100 भाई कमा रहा था, 5 खर्च कर दिया, 95 बचा लिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 95% का वैल्यू कितना है, 1200 रुपये। तो 100% का वैल्यू कितना होगा उसका, ठीक है ना। तो हम लोग 1200 बट्टा में 95 गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो हम काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 19 पर, और ये काटेंगे तो कट जाएगा 20 पर। ठीक है, ये 12 दूनी 24,000 बट्टा में 19। तो हम भाग देंगे, मैं एक सेकंड थोड़ा भाग देकर चेक कर ले रहा हूँ कितना वैल्यू आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। डिलीवर करने का डेटा था, इसमें एरर है, कुछ इधर उधर हुआ है तभी डिवाइड हो रहा है ऑटोमेटिक ये पूरा। हाँ, इसका डिवाइड करने पर वैल्यू आ रहा है 1263 पॉइंट समथिंग। इसमें क्या है, डेटा कहीं ज़रूर एरर हुआ है, शायद ये 12% में कुछ दिक्कत है, कुछ और वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर, है ना। खैर आपको मतलब ये समझना, इससे मतलब है कि आपका जो 5% का वेतन है माइनस कर देंगे, उसको बराबर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो डेटा है वो हमारा सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। जिसको हम लोग इसके अनुसार मतलब हमारा जो होगा वो 1263 पॉइंट समथिंग यानी 15 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका डेटा एरर है, इसलिए ये वैल्यू इसकी आ नहीं रही। बाकी क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट जो है वो सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 बचाता है, ये भी उसी टाइप प्रश्न है। देखते हैं इसका डेटा कैसा है। यानी 50%, और देखो मैंने सिंपल ये कहा है भैया, मैंने माना कि 100% वो कमाता है, खर्च कितना कर दिया है, खर्च निकालेंगे पहले हम। खर्च उसने कर दिया है 50% प्लस में 20% तक का टोटल जो खर्च आ गया वो आ गया 70%। 70% खर्च है तो इसका बचत कितना तक हो रहा है, बचत हो जाएगा फिर 30%। 100 ही कमा रहा था, 70 खर्चा कर दिया, 30 बचा रहा है। तो मेरे हिसाब से कितना बचत हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से बचत जो है वो है 1500 रुपये का। पूछा क्या है, उसका मासिक वेतन, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। वो निकालेंगे 1500 बट्टा में 30 गुणा में 100 काटेंगे, यहाँ से हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5000 रुपये। क्या है उसका, वो है मासिक वेतन। इसका मासिक वेतन कितना हो गया, 50 रुपये। सेम पिछले जैसा प्रश्न था, ये भी क्या था कि पिछले वाले प्रश्न में डेटा जो था वो एरर था। तो 50% जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी में 5000 रुपया मतलब दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका सही आंसर क्या है, ये हो गया, ठीक है। तो यही से हमारे कुछ थे प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार ग्रुप डी में। और मैं आशा करता हूँ यदि आप पूरे प्रश्नों को हल करते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो आप निश्चित तौर पर परीक्षा में एक अच्छा अंक स्कोर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स में आप कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो बहुत ही लेंदी आ रहे हैं, जिसको आपको स्किप करना है, समय बर्बाद नहीं करना उस प्रश्नों में, ठीक है। बाकी अभी तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हमारे साथ तो सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग ऐसे भविष्य में कंटेंट लाते रहेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, है ना। लाइक कीजिए आप वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी मुझे आप सजेस्ट भी कीजिए कि आप और किन टॉपिकों पर वीडियोस को देखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना समय देने के लिए। आशा करते हैं कि आपका सबका दिन शुभ रहे और आप अपनी परीक्षा में अच्छा अंक स्कोर कर पाएँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।